लम्युणजिनं वीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली पर कथित को श्री नियम सारणी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है, जिसके रचयिता आचार्य कुंद देव और टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। जिस नंबर से आप संपर्क अपनी जो आत्म वस्तु है स्विच ऑफ है, कृपया वह परग्रह, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी
वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानना और इसी प्रकार अपनी वर्तमान पर्याय को उसमें मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यह समझाया है। यहाँ पर श्री नियमसार जी परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है, जिसमें 104वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय अपना 3-4 दिन से चल रहा है। गाथा का पाठ करते हुए शेष चर्चा को अपन पढ़ते हैं। सभी से संभाव मेरा ना किसी से बैर है, छोड़ आशा भाव सब में मैं समाधि धारण करूं। आचार्य कुंकुन देव जगत के समस्त जीवों को अपनी पर्याय के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, सभी से संभाव मेरा, ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष, मैं तो समता भाव धारण करता हूँ। जगत का कोई भी पदार्थ राग करने लायक नहीं है, जगत का कोई भी पदार्थ द्वेष करने लायक नहीं है, वह तो हमारी ज्ञान का ज्ञेय है। इसीलिए मैं समस्त पर पदार्थों से समता भाव धारण करता हूँ। कहते हैं सभी से संभाव मेरा, ना किसी से बैर है। क्या कोई भी पदार्थ जगत का, चाहे चेतन हो अथवा चेतन हो, मैं किसी के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं करता हूँ, क्योंकि वे सब हमारे ज्ञान के ज्ञेय हैं। मैं ज्ञायक हूँ और शरीर आदि पर पदार्थ हमारे क्या हैं? ज्ञान के ज्ञेय है। छोड़ आशा भाव सब में, छोड़ आशा भाव मैं समाधि धारण करता हूँ। इसीलिए मैं समस्त प्रकार की इच्छाओं को विराम देता हुआ अब मैं अपने ज्ञायक स्वरूप परमात्मा में अनंत काल के लिए समाधि धारण करता हूँ। यह गाथा का मूल अर्थ अपन ने पढ़ा, इसकी टीका भी अपन ने पढ़ी थी। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका स्पष्टीकरण किया है, नियम सार प्रवचन तीसरा पुस्तक है, ये भाग 3 है। आपके पास हो तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो करना सुने आप। पेज नंबर 138वें नंबर के पेज पर यह चर्चा है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक भाई ने यह प्रश्न किया है कि भाई ठीक है, सबके प्रति तो समता हो, परंतु किसी एक व्यक्ति के प्रति यदि कुछ खटक रह जावे तो क्यों भाई? किसी एक व्यक्ति के प्रति खटक रह जाए तो निरंतर में वही याद आता रहता है। सही बात है, नहीं आप हमारा काम जिसने नहीं किया या अथवा हमको कुछ उल्टा सीधा कह दिया है, वही व्यक्ति हमें याद आता रहता है। और सबके प्रति जो समता
आ भी जाए। लेकिन कुछ एक व्यक्ति ऐसा है जिसके प्रति हमारे निरंतर हमारा लक्ष्य उसी की तरफ जाता है। तो क्या हो, अन्य सभी के प्रति जो समता हो, परंतु किसी एक व्यक्ति के प्रति यदि कुछ खटक रह जावे तो प्रश्नवाचक है। पूज्य गुरुदेव श्री उसी का समाधान करते हैं। जैसे एक व्यक्ति के कारण खटका है, उसे सबके साथ खटका है। क्या कह दिया पापा? जिसे एक व्यक्ति के प्रति खटका है, उसे सबके साथ खटका बना हुआ है। ये मत समझना तुम समझ रहे हो कि एक को नहीं है। समझ रहे आप? एक व्यक्ति से द्वेष बना है ऐसा नहीं, अनंत पदार्थों के प्रति द्वेष है तुम्हें। एक व्यक्ति के प्रति राग है ऐसा नहीं है कि हमें तो जो है भाई साहब अपनी पत्नी से ही राग है, अथवा पत्नी से भी समता है, बच्चों से राग है? बच्चों से ही नहीं, हमें केवल घर के परिवार वालों के प्रति तो समता है, किसी अन्य पदार्थ के प्रति प्रेम है अथवा द्वेष है। तो ज्ञानी कहते नहीं, तुम्हें एक के प्रति नहीं है, तुम्हें अनंत पदार्थों के प्रति खटका चल रहा है। एक के साथ तुम्हें प्रेम नहीं है, तुम्हें अनंत पदार्थों के साथ प्रेम चलता है। समझ गया? ज्ञानी ऐसा जानते हैं। इसीलिए कोई भी पदार्थ जगत का हो, चेतन हो अथवा अचेतन हो, कोई भी पदार्थ हमारा प्रेम करने लायक नहीं है। प्रेम करने लायक तो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है। जिन्हें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के प्रति प्रेम होता है, उन्हें किसी भी पर पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं है। किसी भी पर पदार्थ के प्रति भाई साहब समता भाव रहती है, उनको प्रेम नहीं होता है। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरे। ज्ञानी जीव अंदर से क्या एक भी परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि वह मेरी वस्तु नहीं है। हर एक पर पदार्थ तो अपना नहीं है, पर पदार्थ के प्रति होने वाले राग के परिणाम को भी, एक समय के राग के परिणाम को भी अपना नहीं मानते हैं। इतना वह अंदर से भाई साहब नग्न हो जाता है। पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, फिर होता है भावलिंग, और फिर हो भावलिंग, तब होता है भावलिंग। समझ गए आप? पहले अंदर में से समस्त पर पदार्थों के प्रति कोई भी मेरा नहीं है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ही सब कुछ समझता है। समझ लिया? फिर अस्थिरता संबंधित राग ज्ञानी जीवों की पर्याय में होता है। इतना श्रद्धा ज्ञान सही हो जाने पर अभी चारित्र में राग रह जाता है, ज्ञानी उसको जानता है और उसे भी ज्ञान का ज्ञेय बनाता हुआ आगे बढ़ता है। समझे आप? दोष को दोष रूप से स्वीकार करता है। श्रद्धा ज्ञान पूरी हो जाने पर पर्याय में पूर्ण वितराग दशा हो जाती हो, ऐसा भी नहीं है। समझे आप? वह चारित्र तो क्रम से बढ़ता हुआ रहता है। जिसके एक व्यक्ति के कारण खटका है, उसे सबके साथ खटका है।
ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है, जो भागे ना ज्ञानी को, समय दृष्टि जीवों को, ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है वह अपने अपराध से है। कैसे है? वह अपना अपराध समझता है, क्योंकि मेरे आत्मा का स्वभाव वीतराग स्वरूप है, और पर्याय में भी वीतरागता हुआ मेरी पर्याय का स्वभाव है। राग द्वेष करना हुआ मेरा पर्याय का भी स्वभाव नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। ऐसा अपना द्रव्य स्वभाव तो पूर्ण वीतराग स्वरूप है ही, लेकिन पर्याय का भी स्वभाव वीतराग स्वरूप है। और जो भी कुछ राग आदि परिणाम रह जाती हैं ज्ञानी की पर्याय में, वह अपना द्वेष, वह अपना दोष समझता है। समझे? अभी वह अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाया है। वह ज्ञानी जीव अपना दोष समझता है। समझे आप? वो किसी के माथे नहीं डालता है कि पर द्रव्य के कारण से मेरी पर्याय में राग होता है, पर द्रव्य के कारण से मेरी आत्मा में द्वेष होता है, ऐसा वह कभी नहीं मानता है। बाबा अगर वो माने तो उसका राग और द्वेष कभी मिट नहीं सकता है। अगर ज्ञानी जीव परद्रव्य के कारण से अपनी आत्मा में राग द्वेष मानता है, तो उसकी पर्याय में होने वाला राग द्वेष कभी मिट ही नहीं सकता है। यह द्वेष राग द्वेष जो हमारी पर्याय में देखा जा रहा है, ज्ञानी जीव जानता है कि अभी हमारी पर्याय पूर्ण रूप से अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थिर नहीं हुई है। अब वह आत्मा की आराधना साधना करता हुआ उस द्वेष को भी उस अस्थिरता के परिणाम को भी दूर करता रहता है। इसी का नाम ज्ञानी है। कहते हैं ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है वह अपने अपराध से है। किसके अपराध से है? वह अपराध किसी परद्रव्य के कारण से नहीं है, वह अपराध किसी कर्म के कारण से भी नहीं है। हम निरंतर अपनी पर्याय में होने वाले रागादिक का कर्ता किसको देखते हैं? ज्ञानी अपना दोष स्वीकार करता है। ये मेरा अपराध है कि मुझे अपने घर में रहना चाहिए था, मैं बाहर निकला तो निकला क्यों? समझ में आया? ऐसी ज्ञानी जीव की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। वह अपना अपराध किसी दूसरे के माथे नहीं डालता है। और जो पर्याय में अपराध हो रहा है, अपराध यानी राग द्वेष का परिणाम, वह आत्मा का अपराध है। इतना आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मौसी है ना इन पर? हाँ, पर्याय में होने वाला जो भी राग द्वेष के परिणाम होती हैं, ज्ञानी जीव अपने अपराध समझते हैं। मुझे अपने घर में रहना चाहिए था, मैं बाहर क्यों निकला? सही बात है, ज्ञानी को खेद होता है। खेद होता है भाई। ऐसा नहीं दूसरे के माथे डाल दिया भाई साहब कर्म के कारण से हो रहा है, तो तू कभी भी कर्मों से निवृत्त नहीं हो सकता है। दोष को दोष समझता है, अपराध को अपराध समझता है। मेरा काम तो एक अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ रहने का था। बाहर निकलना ये मेरा स्वरूप नहीं है। द्रव्य स्वभाव का तो स्वरूप है ही नहीं, पर्याय का भी स्वरूप ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? मम्मी
पापा पापा, अरे पापा, हाँ पापा, हैं पप्पू भैया, अरे वही तो नहीं करते हैं पापा, मम्मी दोनों ही सो गए क्या? पापा आपकी घराटे की आवाजें आ रही हैं, मोटरसाइकिल ऐसे ही चलाते होगे? हैं? मोटरसाइकिल कैसे चलाते हो? 2-2 हजार के नोट सामने आ जाए तो कैसे गिनते हो? सोते सोते हैं? सावधान होना भाई। भगवान ने तो अपनी आत्मा में पूर्ण जागृति करके, महावीर भगवान ने मोक्ष की पर्याय प्राप्त करी, ऐसे ही नहीं करी है उन्होंने। पूर्ण जागृति रहती है तब पर्याय में केवल ज्ञान और फिर मोक्ष की पर्याय होती है। और समय दशम भी ऐसे सोते सोते नहीं होगा। मम्मी नहीं है। पापा मम्मी नहीं है क्या? तो आवाज नहीं आ रही उनकी। तबीयत खराब है क्या? ज्ञानी जीव कहते हैं जब स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ जाए ना तो और सावधान होते हैं, पर्याय में और ज्यादा सावधान हो जाती है। देखो होती है कि नहीं होती है? ऐसा सब ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। तुम्हें घर में आग लग जाए तो कितना सावधान होता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव अपनी पर्याय में जितने वस्तु उनके लिए पाप के उदय पुण्य में बदल देते हैं फटाक से। उनके लिए तो पुण्य का उदय हो जाता है। पर्याय की जागृति बहुत जरूरी है। पापा, अरे पापा, चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। कहते हैं पर्याय में जो भी रागादिक परिणति होती है, ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है? वह जीव भी, सम्यक दृष्टि जीव भी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों को अपना दोष मानता है। ये मेरा दोष है, ये मेरा अपराध है क्या? तो ज्ञानी जीव मुनराज का आत्मा कैसा अनुभव करता हो बोलिए आप? सम्यक दृष्टि जीव की यह हालत होती है पर्याय में पप्पू भैया। अपना दोष किसी पर के कारण से नहीं मानता है और अपना दोष पर्याय का किसी दूसरे के माथे नहीं डालता है। सही बात क्या? इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों को कर्म के माथे डाल देते। किसके माथे? मौसी ये काय के लिए हो रही है हमारे आत्मा में कर्म, ये रागादिक परिणाम हो रहे हैं, किसी कारण से हो रहे हैं? कर्म के कारण से हो रहे हैं। अरे भाई, ये आगम में जो कहा गया है वो तो निमित्त नैमित्तिक भाव से कहा गया था, निमित्त भाव से कहा गया। तुमने उसे कर्ता कर्म मान लिया। क्या मान लिया है? एक समय की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, पर निमित्त नैमित्तिक का मतलब यह नहीं है कि कर्मों के कारण से होता है। निमित्त का ज्ञान कराया गया है। ज्ञानी जीव जो पर्याय में होने वाला जो राग आदि परिणाम है, ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है वह अपने अपराध से है। अपना अपराध क्या हो गया कि अपनी आत्मा में लीन रहना चाहिए था। क्या? पर्याय का धर्म ये है कि वह अपने द्रव्य के साथ में रहे हैं। अभी तो लोगों को ना तो द्रव्य का पता है भाई,
अपना द्रव्य के साथ में रहने वाले अनंत शक्तियों को गुणों का पता है, उन्हें एक एक समय की पर्याय का सच्चा ज्ञान है। पप्पू भैया कैसे होगा इसके आत्मा का कल्याण? कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, कितने भी क्षेत्रों की चक्कर लगा लो, कितने भी अनुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लो, लेकिन अपने आत्मा के द्रव्य को, गुण को और पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते हो, भाई साहब मोक्ष मार्ग में आप है पप्पू भैया, एक समय भी मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकते हो। अपने आत्मा का आनंद लेना हो, अतीन्द्रिय आनंद लेना हो, तो अपनी आत्म वस्तु को पहचानो कि मेरी चैतन्य वस्तु कैसी है भाई साहब। वर्तमान में पर्याय की दशा कैसी हो रही है और ये पर्याय का दोष कैसे मिटता है? स्वभाव के आश्रय से। इतना अगर तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है भाई साहब, तो समय की बर्बादी समझना आप। कहते हैं ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है, ज्ञानियों को होता है। देखो मैंने आपको बताया था कसाएं कितने प्रकार की होती है पप्पू भैया? 4 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। 4 प्रकार की होती है ना। अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय उसको चली गई है, ठीक है? अभी उसकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक कसाय चल रही है। अनंतानुबंधी कसाय का क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय का क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ और संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। सब कसायों के 4-4 प्रकार के भाग कर लेना, बराबर? सम्यक दृष्टि हुआ, उसे अपने आत्मा का अनुभव हुआ, उसने ऐसा जाना, ऐसा अनुभवन किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा जहाँ ज्ञान श्रद्धान हो जाने पर विपरीत मानता, मिथ्यात भाव और अनंतानुबंधी कसाय की छुट्टी हो जाती है। पप्पू भैया अब ये अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ तो निकल गया, जो अनंत संसार का कारण होता था। अपने आत्मा के भान के बिना जो भी पर्याय में कसाय होती थी वह अनंत संसार का कारण होती थी, तो वह तो चला गया। अभी उसकी पर्याय में मौसी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय का युद्ध चल रहा है। इतनी अस्थिरता है ना, और जितनी कसाय चली उतनी पर्याय में स्थिरता है। सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसको मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय से छुट्टी प्राप्त हुई है, उतनी स्थिरता उसकी मानोगे कि नहीं मानोगे? पर ये स्थिरता ऐसी है कि बाहरी लोगों को नहीं दिखती है। तुम्हें पर ज्ञानी जीव की पर्याय में इतनी आत्मा के सन्मुख होकर इतनी पर्याय काम करती है। जैसे कोई गर्भवती महिला हो, 1 महीने का गर्भ हो, लेकिन बाहर के लोगों को दिखाई नहीं देता है कि गर्भवती है।
लेकिन उस महिला को ज्ञान है कि नहीं कि मैं गर्भवती हूँ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों को पर्याय में अनंतानुबंध मिथ्यात्व तो गया ही है, और मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी कसाई भी चली गई है। उसके अभाव में उतनी उसकी पर्याय में स्थिरता है। दुनिया वालों को भले ही नहीं दिखती हो, इतना धर्म उसने अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है। अभी उसका जीवन भी अवृत रूप से है, लेकिन उसे स्वयं जानता है कि मैं अब मोक्ष मार्ग में लग चुका हूँ। अभी 3 चौकड़ी कसाय संबंधित है ना। अभी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संबंधित कसाय जानता है कि अभी इतनी अस्थिरता भी है, लेकिन वह अस्थिरता किसी पर के कारण से नहीं है। पप्पू भैया, वह अस्थिरता किसी परद्रव्य के कारण से नहीं है, 9 कर्म के कारण से नहीं है, और वह अस्थिरता कर्म के कारण से भी नहीं है। पापा है, वह अस्थिरता ज्ञानी जीव की पर्याय में जो है अप्रत्याख्यान संबंधी आदि, वह अस्थिरता परद्रव्य के कारण से नहीं है, वह अस्थिरता कर्म के कारण से भी नहीं है। वह मेरा ही अपराध है। किसका अपराध है? मेरा ही अपराध। मेरा अपराध क्या है? कि मैं पर को अपना, मेरा यानी पर्याय, मेरा यानी पर्याय, पर्याय का अपराध क्या है कि उसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ में रहना चाहिए था, उसमें लीन रहना चाहिए था। समझ में आया? और हम अपना दोष किसी माथे दूसरे के माथे डाल दें तो तुम कभी भी जिंदगी में, तुम्हारी पर्याय में वह राग द्वेष की प्रवृत्ति कभी भी हटने वाली नहीं है, क्योंकि कर्म तो रहेंगे ही रहेंगे, 9 कर्म भी रहेंगे ही रहेंगे। वे तो जो है जगत का स्वरूप है, वे कभी हटेंगे नहीं क्या? और तुम दोष उनका मानते रहोगे, तभी तक कर्म बेचारे कौन भूल में। समझ में आए? अगर मेरा सुख किसी दूसरे के अधीन होता तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकता था। सही बात। पप्पू भैया, ये ऐसी बात है कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए दे दो इस बात के लिए। इतनी बड़ी स्वतंत्रता हमारी पर्याय के अंदर पड़ी हुई है बाबा। भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। अगर ऐसी जिसके अंदर में मान्यता है तो उसका नियम से कल्याण नहीं होना है, नियम से कल्याण नहीं होगा उसका। क्या है? बाहर से कल्याण नहीं होगा, अंतर से होगा। क्योंकि जगत में एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में अत्यंत भाव है। कैसा है? टंकोत कीड़ की बात वज्र की दीवार है। किसके पर? किसके? एक द्रव और दूसरे द्रव के बीच में। समझ गया? एक द्रव दूसरे द्रव की पर्याय में कुछ नहीं कर सकता है। कितनी शक्तियां हैं आत्मा में? अनंत है, ब्रह्म अनंत शक्तियां हैं, 46 का। ऐसा ज्ञानी जीव कहते हैं। समझे यार? और प्रत्येक द्रव्य चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, सब द्रव्यों के अंदर अनंत शक्तियां हैं। जड़ की अनंत शक्तियां जड़ में है, और चैतन्य की अनंत शक्तियां चैतन्य में है। चैतन्य की शक्तियां जीवत्व शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रबोध शक्ति है, विबोध शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है। 47 शक्तियां बताई हैं आचार्य अमृतचंद देव ने। है तो अनंत कथन 47 का है। समझना कितनी अनंत है। उसमें एक जो है 47 शक्तियों में
एक आचार्य कुंकुम देव ने है करण कारण कारण तो नाम की शक्ति बिना ही है, पता है कि नहीं पता है? 16वें नंबर की है अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है 47 शक्तियों में। उसका क्रम आता है 14वां नंबर। पप्पू भैया कौन सा 14वें नंबर की है। कितनी संपत्ति पड़ी हुई है हमारे आत्मा, हमको पता ही तक नहीं। क्या है वो अकारण कारणत्व नाम की शक्ति? पर से न इसमें काल हो पर कार्य का कारण न हो। पप्पू भैया बोलो क्या है बताइए आप। अकारण कारणत्व नाम की शक्ति वह केवल चैतन्य द्रव्य में है कि सभी द्रव्य के अंदर है मम्मी? सभी द्रव्य के अंदर है। कौन सी शक्ति? अकार्य कारण नाम की शक्ति है बताए। अकार कारणत्व नामक शक्ति केवल चेतन में ही नहीं है, जगत के समस्त जड़ चेतन पदार्थों के अंदर विद्यमान है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वह अकार कारणत्व नाम की शक्ति का क्या परिभाषित करिए? पर से न इसमें कार हो पर कार्य का कारण न हो, उसे बोलते हैं अकार कारणत्व नाम की शक्ति। अब हमें अपनी शक्तियों का भी ज्ञान नहीं है। अगर शक्तियों का ज्ञान हो जाए भाई साहब तो पर्याय की रंगत बदल जाती है। ये मान्यता अंदर से छूट जाती है कि भाई साहब मेरी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय हो रही है ये भाई साहब इनके कारण से हो रही है। हमारे पास रुपया पैसा नहीं है ना पप्पू भैया, इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये तेरी मान्यता झूठी है। मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास ये व्यक्ति मेरे को गाली देता है, ये मेरे लिए है इतना ऐसा करता है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मूर्ख हो एक नंबर के छले चढ़ाए। मूर्ख इसीलिए कहते हो कि तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। भले दुनिया की तुम्हें चतुराई हो पर वो चतुराई तुम्हारे काम नहीं आएगी। है? बिल्कुल नहीं आएगी। ये हमें आपको मौका मिला है कि अपने वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने का। जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं है, जो हम कभी कर सकते नहीं है 24 घंटा उसके लिए देने लगे हुए। अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानते हो। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने यही तो कहा है, जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। यही भगवान पंच परमेष्ठी ने हमारे साथ इतना बड़ा काम किया है। अपने आत्मा के स्वरूप को उन्होंने हमें समझा दिया है, बता दिया है। और आप उसे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कसौटी में कस के देखिए कि ऐसा है कि नहीं है। तो पर्याय में जो दोष होता है, जो दोष यानी राग आदि परिणाम, वह पर्याय का दोष है। वह ज्ञानी जीव स्वीकार करता है और वह दोष किसी पर द्रव्य के कारण से नहीं है, कर्म के कारण से भी नहीं है। समझ गया? ये यहाँ समझा रहे हैं। ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है वह अपने अपराध से है। किसके अपराध से है? स्वयं के अपराध से। अब हमें पता ही नहीं पड़ रहा हुआ है क्या भाई साहब? हम तो किसी ना किसी, देखो किसी ना किसी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम किस कारण से मानते हैं? बल के कारण से मानते हैं, कर्म के कारण से मानते हैं, परंतु यह अज्ञानता है। बल के कारण से मानते हो, कर्म तो आपको दिखते नहीं है। 9 कर्म देखते हैं तो इन्हीं के कारण से है। ये हमारी एक नहीं सुनते है। कौन? पापा सौरभ हमारी एक नहीं सुनता है। दिमाग खराब कर दिया, टेंशन है हमारे। देखो
सही बताओ, सौरभ के कारण से टेंशन है कि अपनी अज्ञानता से टेंशन है? और हम क्या मानते हैं? कितना संसार हमारा बढ़ता चला जा रहा है। 24 घंटा हम परद्रव के कारण से अपना, भाई साहब इसके कारण से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, एक नहीं सुनता है मेरा। आपकी कहानी नहीं, समस्त ज्ञानी जीवों की कहानी है। एक ही कहानी है सबको भैया, तो पापा का तो मैं कह देता हूँ, पापा हमारी बुरा नहीं मानेंगे क्या? समझ में आया? सभी द्रव्य, सभी अज्ञानी जीवों की यही कहानी है। पर द्रव्य को अपनी पर्याय में होने वाले दुख का कारण पर द्रव्य को मानते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। सही बात है। थोड़ा बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ लिया भैया है, और वहां भी जाके हमने क्या ग्रहण किया कि कर्म के कारण से है। किसके कारण से है? पहले तो पर पदार्थों के कारण ही दोष देता है। मौसी पढ़ लिया तो काम को दोष। थोड़ा बहुत का ऐसा ज्ञान कर लिया, शास्त्रों का कर्म का ज्ञान कर लिया, जिनवाणी को सुन लिया है, भाई साहब कर्म के कारण से है। किसके कारण से है? स्वयं को निर्दोष अपने आप को तो पूरा निर्दोष माने बैठा हुआ है। मूल में गलती सी है? मूल में गलती सी। सोचो आप, जो अपने आप को पर्याय में होने वाले दोष का कारण पर द्रव्य को देखता है वह ज्ञानी है। सही बात है। ज्ञानी की पर्याय में जो भी रागादिक परिणाम होते हैं अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं है। अगर वह दोष हमारे कारण से है तो दोष को मिटा भी हम सकते हैं। सही बात है। ये तो ऐसी बात है मौसी, करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगी, ये बात है। सही बात है, समझ में आया? करोड़ों रुपये की बात ही नहीं है। सोचिए आप, हैं? अपनी पर्याय में होने वाले दोषों का करता हुआ स्वयं अपने को अपराधी मानता है। ये किसी पर के कारण से नहीं है। मेरी पर्याय आत्मा का स्वभाव तो अपनी आत्मा में रहने का था। कहाँ अपनी आत्मा में रहना भाई साहब, क्यों बाहर निकल रहा है? अब क्या करूं, निकल रहा है तो समझो ना, यही तो समझो ना। दोष को दोष समझना भाई। सही बात है। तो दोष निकल दोष मेरा ही अपराध है कि मुझे अपनी आत्मा में लीन रहना चाहिए था। अब ये काम तो हम ना करके निरंतर दूसरों का दोष मान के अपन को समझ रहे मोक्ष मार्गी। संसार मार्गी हो तो मोक्ष मार्गी नहीं हो। आया? गलती स्वयं की है। क्या कहते हैं ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है द्वेष के परिणाम भूमि का अनुसार। अरे मुनराजों को भी पर्याय में द्वेष रहता है भाई साहब। उनको अभी सज्जनन कसाय का सद्भाव चल रहा है, हालांकि वह जो ज्यादा समय टिकता नहीं है, वह तो पानी पे खींची जाने वाली लाइन जैसा है। लकीर खींचो ना पानी पे, इधर खींचते हो उधर वह गड्ढा भरता जाता है। ऐसे ही मुनराज की पर्याय में जो भी किंचित राग द्वेष के परिणाम जो रह गए हैं, अगर वे भी ना मानोगे तो पूर्ण वितराग दशा हो जाएगी। प्रभु केवली परमात्मा हो जाएंगे वो। समय दृष्टि जीव की भूमिका तो बहुत छोटी हुआ करती है। कहते हैं ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है, अभी मुनराज की पर्याय में भी अस्थिरता है। संजुलन कसाय संबंधित उतनी अस्थिरता है, और जितनी कसाय का उन्होंने अभाव कर दिया उतनी पर्याय में स्थिरता भी है। ऐसी मिश्र धारा ज्ञानी की पर्याय में चला करती है। कहते हैं ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है वह अपने अपराध से है। किसके अपराध से है? स्वयं के। सोचो पापा, क्या स्वरूप है। द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को जाने बिना भाई साहब ये बहुत जरूरी है हमारे लिए।
सामने वाले व्यक्ति के कारण से नहीं है। क्या कह दिया? ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी राग द्वेष संबंधित जो द्वेष चल रहे हैं वो अपना अपराध समझता है। वह किसी कर्म के माथे नहीं डालता है, वह किसी नौ कर्म के माथे नहीं डालता है, उसे अपना अपराध समझता है। ये बता रहे हैं वो, देखो दोबारा पढ़ता हूं। ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है कि नहीं होता है? मुनराज को होता है कि नहीं होता है उनकी पर्याय में? पप्पू भैया, मुनराज को उनकी पर्याय में द्वेष का परिणाम होता है या नहीं? मेरा प्रश्न ये है। मौसी है पप्पू भैया, संजय होता है कि नहीं होता है? पहले तो ये होता है, समझ में आया? होता है, लेकिन उस दोष का किसका अपराध मानते हैं? स्वयं का मानते हैं भाई। तो समय दृष्टि तो बहुत छोटी भूमिका वाला है ना, है? समझ में आ गई? अस्थिरता जन प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि पलंटी बिकारी। समझ में नहीं आ? ऐसा ज्ञानी जीव जानता है मेरी पर्याय में जो अस्थिरता संबंधित जो दोष है वो अपना अपराध है, वह किसी पर के कारण से नहीं है। विश्वास है ये शीघ्र। बहुत ही अच्छी बात है सवाल के पप्पू भैया, बहुत सुंदर बात है कि अगर अपने अपराध के कारण तो अपराध को मैं भी मेट सकता हूँ, और बल से अपराध मानोगे तो भाई साहब ऐसे दीनहीन बने रहोगे पर्याय में। पर की इच्छा है तो करेगा तो तू बोलो, ऐसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? पप्पू भैया, अब गलती मेरी कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। तो आपकी इच्छा है क्षमा करो या नहीं करो? जब तक आप क्षमा नहीं करोगे तब तक हमारी पर्याय में क्षमा आएगी क्या? बताओ। है कि आपको क्षमा कभी माफ करनी नहीं है, तो हमारी पर्याय में तो कभी क्षमा धर्म प्रकट ही नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं क्या बोलिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? ऐसा कोई स्वरूप है, ज्ञानी जानता है कि जो भी पर्याय में हमारे रागादिक परिणाम रह गए हैं वे स्वयं का अपराध है। वह अपराध किसी पर द्रव्य के कारण से नहीं है। ये जब तक पर्याय में ऐसी स्वीकृति ना हो तब तक पर्याय के दोष कभी मिट नहीं सकते हैं। देखो, ज्ञानी को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है वह अपने अपराध से है। कैसे है? स्वयं के अपराध। पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम वह अपना अपराध है, सामने वाले व्यक्ति के कारण से नहीं है। क्या है अपराध? क्या है कि पर्याय में जो भी दुख की पर्याय चल रही वो अपराध है। पर्याय में जो भी दुख की पर्याय चल रही है वो किसी दूसरे के कारण से नहीं है, वह कर्म के कारण नौ कर्म के कारण से नहीं है, वह आठ कर्म के कारण से भी नहीं है। वह स्वयं को अपराध स्वीकार करता है। मां सती सीता को रामचंद्र जी ने भाई साहब वन में छुड़वा दिया था जब वे गर्भ से थी, तब की बात है। पप्पू भैया, ये अपने प्रथमान योग में यह बात मिलती है कि नहीं मिलती है? मां सती सीता को रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया था, तो सीता ने किसका दोष देखा? रामचंद्र जी का देखा कि अपना अपराध देखा? बोलिया
पार्श्वनाथ भगवान का जीव मुनि अवस्था में था, 10 भक्त कपट ने उपसर्ग किया। किसका दोष देखा होगा? स्वयं अपना देखा था। समझ में आया? जो अपने दोष को दोष समझता है, वो दोष का कारण परद्रव्य को नहीं देखता है, वह ज्ञानी है। और अपनी पर्याय में होने वाले दोष का कर्ता परद्रव्य को देखता है, वह ज्ञानी है। या यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि ज्ञानी को यानी सम्यक दृष्टि जीवों को जो कुछ अस्थिरता के कारण द्वेष होता है वह अपने अपराध से है, सामने वाले व्यक्ति के कारण से नहीं है। बहुत सुंदर बात है भाई। कहते हैं अस्थिरता का अपराध किसी अन्य व्यक्ति के कारण बनता है, वह मान्यता यथार्थ नहीं है। पहले मान्यता सही करो भैया। मौसी धीरज हमारी एक नहीं सुनता है, नीरज हमारी एक नहीं मानता है। हमने पूछा मौसी दुखी काहे के लेना? वो ज्ञानी स्वीकार करता है। अज्ञानी तो समझ आया? समझ आया? पर का दोष देखना ये तेरा अनंत संसार का कारण होता है, और अपना अपराध स्वीकार करना है भाई साहब, ये ज्ञानियों का काम है। मुझे अपने घर में रहना चाहिए था, मैं पर की तरफ क्यों देखता हूँ? पर परिणति पर भाव में रखता, आत्म तत्व को भूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। समझ में आया वैसा? हम निरंतर पर द्रव्यों को देखते रहते हैं, पर द्रव्यों के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। ऐसा अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं है, अरे पर्याय का भी स्वरूप नहीं है। भाई साहब, तुम्हें ड्यूटी किसने दी है कि तुम पर द्रव्यों की दोषों को देखते रहो? पर द्रव्यों की तरफ देखते रहो, ये आत्मा का काम नहीं है। आत्मा का काम तो अपनी है। पर्याय का धर्म बोल रहे हैं। आत्मा तो तीनों काल पर द्रव्य पर भाव और पर्याय से भी भिन्न है, लेकिन पर्याय का भी धर्म पर की तरफ देखने का नहीं है, पर के संबंध विचार करने का भी नहीं है। बताइए तो मैंने आप एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं। और कहते हैं अस्थिरता का अपराध किसी अन्य व्यक्ति के कारण बनता है, वह मान्यता यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसका लक्ष्य छूटकर आत्मा में कभी भी स्थिर नहीं हुआ जा सकता है। अगर यह मान्यता हमारे अंदर चल रही है कि मेरी पर्याय में होने वाला दुख पर धर्म के कारण से होता है, तो कभी उसकी जिंदगी में धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। चाहे वह परद्रव्य 9 कर्म हो, और चाहे वह परद्रव्य 8 कर्म हो, हमारी पर्याय में होने वाला दुख का कारण मेरी स्वयं अज्ञानता है। क्या भाई साहब, जब तक ऐसी मानता जिसकी हृदय में, जिसके ज्ञान में चल रही है कि मेरी पर्याय में जो भी दुख की परिणति है भाई साहब परद्रव्य के कारण से है, वह उसका दोष, वह उसकी दुख कभी मिट नहीं सकता। ये कहते देखो, यदि ऐसा हो तो उसका लक्ष्य छूटकर आत्मा में कभी भी स्थिर नहीं हुआ जा सकता है। ज्ञानी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों को अपना अपराध समझता है। किसका अपराध समझता है? अपना अपराध मानता है। अब देखिए आगे की चर्चा। त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव के दर्शन हो
तो उनके कारण हमें भक्ति का राग नहीं होता। क्या कह दिया भाई साहब? वो क्या रहा है? 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या चलता है और यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है? पप्पू भैया, ये चर्चाएं तो दिगंबर ग्रंथों में भरी पड़ी हुई हैं। अब सुनेंगे समझेंगे तब समझ में आएगी ना भाई साहब। सही बात। कहते हैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव के दर्शन हो तो उनके कारण हमें भक्ति का राग नहीं होता, और कोई सर फोड़ने वाला बैरी हो तो उसके प्रति हमें द्वेष नहीं होता। गजब हो गया है? कैसा है स्वरूप आत्मा का भाई साहब? पर्याय का स्वरूप कैसा है? हमें तो ये लगता है कि भगवान के सामने बैठे तो भाई साहब शुभराग होता है? बोलो, होता है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता है? क्यों भाई साहब? अभी कोरोना में तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया हुआ इन बातों को। मंदिर तो सब बंद हो गए थे पप्पू भैया, हैं? बंद हो गए थे कि नहीं हुए थे? तो आपकी पर्याय में धर्म हुआ कि नहीं हुआ? उससे भगवान धर्म यानी व्यवहारिक धर्म की बात है। बोलो, कितने लोगों ने नेट पर बैठ बैठ के भगवान की खूब भक्ति की है। आपने भी बैठ के घर बैठ के पाठ पढ़े होंगे, भगवान के गुणगान किए होंगे। कोई मंदिर में ही होता है क्या धर्म? अरे शुभ भाव हो अशुभ भाव हो, धर्म की पीतराग रूप परिणति हो, वह परक्षेत्र के कारण से नहीं होती है, परद्रव्य के कारण से नहीं होती है। क्या भाई? वह अपने आत्मा में होती है। हाँ होती है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। है भाई साहब? पर क्षेत्र के कारण से नहीं है, पर क्षेत्र में नहीं होती है, पर द्रव्य के कारण से नहीं होती है। शुभ अशुभ और वितराग रूप परिणति आत्मा की पर्याय में होती है। समझ में आया? सब पूरी स्वतंत्रता इतनी बढ़िया पड़ी हुई है। क्या आप जैसा चाहे अपना परिणमन अपनी पर्याय में आप देख सकते हो, करवा भी सकते हो भाई साहब। ऐसा है, गजब की बात है। तो यहाँ कहते हैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव के दर्शन हो तो उनके कारण हमें भक्ति का राग नहीं होता है, स्वभाव नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? भगवान के प्रति जो भक्ति की जाती है वह भगवान के कारण से नहीं है। बताओ कौन कौन स्वीकार करेगा? मौसी, अगर इतनी स्वतंत्रता ना हो पर्याय में, कैसे जीव मोक्ष मार्ग में लगेगा? कहते हैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव के दर्शन हो तो उनके कारण हमें भक्ति का राग नहीं होता, और कोई सर फोड़ने वाला बैरी हो तो उसके प्रति हमें द्वेष नहीं होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आत्मा के लिए बहुत बढ़िया बात है। हम तो हमारे ज्ञान स्वभाव में शांत उपसम रस स्वरूप समता में है, ऐसा है, बस कुछ नहीं। देखो अगर होता हो तो आपको तो पता ही है, उन मुनराज के ऊपर सर्प डाला, यशोधर मुनराज के ऊपर सर्प डाला, किसने डाला? श्रेणिक राजा ने डाला। बराबर, ये सब वर्तमान योग में है, आप पढ़ेंगे तो है, सब पूरी कहानी दी गई है। तो यशोधर मुनराज के ऊपर राजा श्रेणिक ने सर्प डाला, मरा हुआ। 2-3 दिन तक वो जो है उपसर मुनराज के ऊपर हुआ, वे वहीं पर बैठे रहे। राजा तो चला गया था। उसके बाद उसने अपनी रानी चेलना से बोला, घटना सब दी गई है उसमें, महारानी चेलना ने कही तुमने बहुत अनर्थ कर दिया,
अरे नहीं, तुम क्यों चिंता करती हो, तो उठ के चले गए हैं, अब तुम कहाँ लग तो गए, 2-3 दिन की पहले की बात है। नहीं 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 नहीं, अगर वास्तविक मूलराज होगा तो भाई साहब जहाँ पे आपने उपसर किया वहीं पर आपको बैठे हुए मिलेंगे। पर राजा को इतना विश्वास नहीं था, राजा समझ रहे चले गए होंगे। दोनों लोग आए, वहां देखा मूलराज तो उसी स्थान पर बैठे हुए थे, समझ में आया? और उस उपसर का निवारण किया गया, सर्प को हटाया गया। मूलराज ध्यान मुद्रा से बाहर आए, सबको क्या कहा, धर्म की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं उपसर दूर करने वाले के प्रति धर्म की प्राप्ति हो, और उपसर करने वाले के प्रति द्वेष किया क्या, दोनों को एक साथ धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो, ऐसा उपदेश दिया। उसको अपना पश्चाताप आया, तो भाई साहब क्षयिक समदृष्टि हो गया। समझिए आप, मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया तुम्हारे साथ, ओहो मैंने ये क्या कर डाला, समझिए आप। तो ज्ञानी जीव होते हैं, जो भी उपसर्ग होता है सब अपना दोष समझते हैं, इसमें परधर्म का कुल भी किंचित मात्र भी अपराध नहीं है। देखो तभी तो समता भाव रहती है ना, पर के कारण से द्वेष वो मानेगा तो भाई साहब कभी भी उसका दोष टलने वाला नहीं था। ऐसा है भाई साहब, ज्ञानियों का स्वरूप कुछ अलग है। कहते हम तो अपने ज्ञान स्वभाव में शांत उपशम रस स्वरूप में समता है, इसे भगवान ने प्रत्याख्यान कहा है। देखो आचार्य देव डंके की चोट कहते हैं, कैसे कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, किसी को बात विवाद करना हो तो कहते आ जाओ हमारे पास में, क्योंकि हम तो अनुभव से बोलते हैं, या ये कोई किताबों की पढ़ाई लिखाई से नहीं बोलते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। वो कहते हैं नहीं समझ आचार्य देव, हैं किसी को बात विवाद करना हो तो आ जाओ मेरे पास में, समझ गए नहीं आप, वादी प्रतिवादी, मैं सबका समाधान कर दूंगा। ऐसी डंके की चोट पर कैसे कहते हैं, क्योंकि उनको आत्मा का बल बरतता रहता है, वस्तु स्वरूप से उनकी पर्याय जुड़ी हुई है। आचार्य देव डंके की चोट कहते हैं कि हे भव्य जीवो तुम भी हमारे जैसे ही हो। कैसे हो, जैसे हमें वैसे हमारे जैसे ही हो, तुम्हारे में भी अंदर ज्ञानानंद चैतन्य की समता शक्ति में पड़ी है, उसका तुम निर्णय करो। यार हम निर्णय नहीं करते हैं ना, जो निर्णय नहीं करेगा भाई साहब है तो उसे उसका लाभ कैसे मिलेगा चैतन्य वस्तु का। हमें तो निर्णय ये पड़ा हुआ है कि मैं शरीर हूँ, क्या है, और इनके कारण से हमें दुख हो रहा है। कब तक भागोगे अपने आप से, कब तक भागोगे भाई साहब, अनादिकाल से तो भागते चले आ रहे हो, अनंत काल तुम्हें रहना है, तो बिना निर्णय के गाड़ी चलाओगे क्या है। अब तो इतना बढ़िया समागम मिल चुका है, अब तो निर्णय करो। कहते हैं आचार्य देव डंके की चोट कहते हैं कि हे भव्य जीवो तुम भी हमारे जैसे ही हो, तुम्हारे में भी अंदर ज्ञानानंद चैतन्य की समता शक्ति में पड़ी है। कहाँ पड़ी है, समता का भंडार है, आनंद का भंडार है। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। सभी जीवों के अंदर अनंत समता पड़ी हुई है, अनंत शांति पड़ी हुई है, अनंत सुख का भंडार है आत्मा। कहते हैं चैतन्य की समता शक्ति में पड़ी है, उसका तुम निर्णय करो। कौन है, हमारे जो है बड़े साहब, बड़े साहब का मतलब साहब के भी साहब और उनके भी साहब, पप्पू भैया। बड़े साहब का मतलब हमारे भी साहब और साहब के भी साहब और उनके भी साहब। अभी 2-3 दिन पहले ऐसी बात चल रही थी,
तो मैंने उन्हें थोड़ा सा है चलते हुए समझाया, तो बोले यार तुम बात तो तुम सही कहते हो, सुख शांति है तो अपने अंदर नहीं। क्या पप्पू भैया है, ये बात उन्होंने की क्या, इतने बड़े पोस्ट पर है। मैंने एक दो मिनट चर्चा हुई होगी इसके बारे में, क्या टाइम है भाई साहब। फिर वही के वही तमाम बाहर के कार्य रहते हैं, समझे, इतना बात एक्सेप्ट किया। ये बात तो सत्य है कि सुख शांति है तो अपने आत्मा में, कहाँ पर है? अरे इतनी बात स्वीकार करने ना भी कसाई की मंदता है प्रभु। जैसे ये लगती है कि सुख शांति हमारी पंच इंद्रिय के विषयों में है, वो तीव्र कसाई है। समझ में आया? कहते हैं अंदर ज्ञानानंद चैतन्य की समता शक्ति में पड़ी है, उनका तुम निर्णय करो। कौन निर्णय करे? तुम निर्णय करो। तो अपना अपराध है? तुम निर्णय करो। भगवान कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि प्रसंग शोक का कारण नहीं है, प्रसंग शोक का कारण नहीं है। घर में किसी व्यक्ति का मरण हो गया बप्पू भैया, होता ही है, ये तो भाई साहब शरीर का वियोग होना तो निश्चित है ही। कोई इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया तो क्या करते, शोक मनाते हैं। क्या करते हैं घर के सब लोग मिलके? अरे बोलो, मनाते हैं कि नहीं? रोने लग जाते हैं। तो जो शोक की पर्याय हो रही है वह उसके कारण से नहीं हो रही है, ये बात समझना पड़ेगी। क्या भाई? अरिहंत परमात्मा कहते हैं, भगवान कह रहे हैं प्रसंग शोक का कारण नहीं है, शोक का कारण तो अपना अपराध है। क्या अपराध है भाई साहब? क्यों परद्रव को अपना माना तुमने? परद्रव तो परद्रव था, क्यों परद्रव के प्रति राग किया तुमने? ये किसका अपराध है? ये स्वयं का अपराध है। समझ में आया? ऐसी बात कहते हैं, शोक का कारण तो अपना अपराध है। आगे देखो, गुरुदेव श्री ने स्वयं लिखा है, पुत्र मर जाए तो उसके कारण शोक हो ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो जिसको पुत्र वियोग हो उसको समान रूप से सुख होना चाहिए। होता है क्या? है? नहीं होता है ना? है? स्त्री का पति मर जाए और भी घर में बहुत सारे लोग हैं, सबको एक जैसा होता है क्या पप्पू भैया? हैं? हमारे यहाँ पे जब मैं भोपाल में था, वो हमारे चाचा तई चाचा पप्पू भैया, मृत्यु का समाचार आया, तो और भी भतीजे वगैरह भी साथ में रहते थे। वे तो बढ़िया गाना सुन रहे थे, फिल्मी गाना। पप्पू भैया, भोपाल की बात बता रहा हूँ। पप्पू भैया आप तो सब जानते हो ना, इसीलिए नाम लेके बोलता हूँ। घर में जो है चाचा का मृत्यु हो गई, समाचार आया, हमारे और भतीजे वगैरह भी बढ़िया गाना सुन रहे। क्यों भैया, ऐसा लगता है क्या? और वो सबको एक जैसा होता है क्या? भाई साहब बोलिए आप। सबका अपना अपना है। सोचिएगा भाई साहब, परधर्म के कारण से नहीं है। जो आपने परधर्म में अपनापन स्थापित किया है उसके अनुसार सबका भाई साहब पर्याय में परिवर्तन होता है। ये दोष अपना है कि आपने परधर्म को अपना क्यों जाना, क्यों अपना माना, क्यों परधर्म से तुमने प्रेम किया। यानी जीव स्वयं अपना अपराध स्वीकार करता है। देखिए पूरा करता हूँ पैराग्राफ। पुत्र मर जाए तो उसके कारण शोक हो ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो जिसको पुत्र का वियोग हो उसको समान रूप से सुख होना चाहिए। संयोग के प्रमाण में विकार नहीं होता है, विकार तो अपने राग द्वेष के प्रमाण में होता है। काय में होता है? अपने राग के कारण से होता है। ज्ञानी समझते हैं कि वह विकार हमारे त्रिलोकी स्वरूप में नहीं है। क्या मेरे
राग द्वेष की परिणति मेरे क्या है? प्रभु परमात्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है, उसमें राग का भी प्रवेश नहीं है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। निचली भूमिका में स्थिरता के कारण अल्प विकार होता है, ज्ञानियों को भी होता है। देखो हमारे नायक आदिनाथ भगवान समय दृष्टि जीव था, होता ही है। तीर्थंकर का जीव जन्म से ही होता है। तीन ज्ञान के धारी भी होते हैं, लेकिन ऐसा है होता है। ज्ञानियों को राग होता है। 83 लाख पूर्व तक रहे राज्य में, सुने आप। कहते हैं निचली भूमिका में अस्थिरता के कारण अल्प विकार होता है। अस्थिरता संबंधी किंचित विषमता होती है, किंतु यहाँ तो चारित्र की बात है। मुनि अपने स्वरूप में विशेष स्थिर हो गए हैं, अतः वे कहते हैं हमें राग द्वेष की विषमता नहीं है। अब देखिएगा चर्चा अपनी आगे चलेगी, अभी यहाँ पर अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो तो जिनवाणी माता की जय।